आजादी के बाद पहली बार भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में जो गर्माहट आई है, ये अपने आप में बताता है कि ये दोस्ती बहुत कुछ कहती है। इतना ही नहीं, कोविड-19 के दौरान प्रगाढ़ और मजबूत होते रिश्ते ये बताते हैं कि भारत और अमेरिका अब एक साथ होकर कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। एक लाइन याद आती है, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी। हर रोज की तरह देश का सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज का देश का सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सवाल ही तय करेगा विश्व के मानचित्र में कौन सा देश किसके साथ आएगा और कौन किसका साथ छोड़ेगा। कोरोना काल के बाद दुनिया कैसी होगी, ये सवाल सबके मन में है। इस बीच अमेरिका चीन की जुबानी जंग क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, ये भी पूरी दुनिया के जहन में चल रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया है और कोरोना महामारी को हराने के लिए भारत के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। इसके लिए वो भारत को मुफ्त में वेंटिलेटर भी देंगे। ये सब ऐलान अचानक से क्यों? हालांकि पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान का खुले दिल से स्वागत किया है और उनको धन्यवाद किया है। तो आज देश का सवाल यही है कि क्या कोरोना महामारी को दुनिया से मोदी ट्रंप की जोड़ी ही भगाएगी? क्या कोरोना फैलाने वाले देश को मोदी ट्रंप मिलकर सजा देंगे? और मोदी ट्रंप की दोस्ती से सबसे ज्यादा आखिर डरा कौन है? आइए आपको सुनवाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है। India. I spoke to Prime Minister Modi, and we're sending quite a few ventilators to India. We have a tremendous supply of ventilators. जी हाँ, आपने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को सुना और इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया। आखिर वो ट्वीट क्या है, आपको ये भी बता देते हैं। इस महामारी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसे समय में यह बेहद जरूरी है कि सभी देश एक साथ आएं और दुनिया को स्वस्थ और कोरोना मुक्त बनाने के लिए जितना संभव हो मदद करें। भारत और अमेरिका की दोस्ती बेहद मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी, यह ट्वीट का संदेश अपने आप में बड़ी बात और बड़ा संदेश है। संदेश यह है कि दुनिया भर में मानवता बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए एक साथ मिलजुल कर इस कोरोना से लड़ना होगा। एक अदृश्य दुश्मन है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में बीजेपी की धारदार प्रवक्ता अनिला सिंह, पैनल में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता अतुल सक्सेना और बड़े अरसे बाद राजीव रंजन जनता दल के प्रवक्ता हमारे साथ आए हैं और पूर्व राजनयिक सुभाष गोयल साहब हमारे साथ हैं। अनिला जी, सबसे पहला सवाल आपसे। सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि आपकी कैफियत कैसी है कोविड-19 में? एक बार अपना प्रश्न दोहराएंगे मनीष जी? अनिला जी, मैंने कहा कोविड-19 के संक्रमण काल में आपकी कैफियत कैसी है? अच्छा, नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी है, जैसे कि पूरा भारतवर्ष इस महामारी का जो सामना बहुत मजबूती से कर रहा है और वो केवल और केवल इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हर भारतीय जो है उसमें अपनी समझ के अनुसार पूरा सहयोग दे रहा है। तो मैं भी एक ऐसी नागरिक हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं या मेरे राज्य के मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और उत्तर प्रदेश में जी अनिला जी, जब दोस्ती, अनिला जी मेरा सवाल, जब दोस्ती इतनी गहरी है
तो दवाइयों यानी HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी क्यों दी? नहीं देखिए मनीष जी, धमकी जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे भारतवर्ष को मिले हैं कि कोई हमको धमकी दे। भारत में अपनी बहुत ताकत है और अब से नहीं रही है, आदिकाल से इसकी अपनी ताकत रही है। चाहे आप इसको ज्योग्राफिकल पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप इसको इकोनॉमिक और ट्रेड या बिजनेस के पॉइंट ऑफ सहयोग अगर कोई चाहता है तो हम सहयोग करते हैं, पर हम अपने टर्म्स पर सहयोग करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बेहद स्पष्ट कर दिया है। परंतु आज की तारीख में अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स से अपनी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हाँ, अगर हम इससे बात करते हैं तो ये 5 पिलर्स की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जैसे कि जो भी स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड इनोवेशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, यूएसए जो है उसकी अपनी ताकत है। और अगर हम भारत को देखते हैं तो भारत की अपनी ताकत है एशिया में देखा जाए, और इसको अगर एशिया में अपने को एक बैलेंस करना है यूएसए को, तो भारत को वो नकार नहीं सकता है। एक आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी है फ्रॉम यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू। नॉर्थ अफ्रीका से लेते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान को टच करता है और फिर इधर से चाइना से शुरू होता है, तो हमारा भारत बीच में आता है। तो यूएसए के लिए भारतवर्ष बेहद इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं अनिला जी, ये दोस्ती है या कूटनीति की दोस्ती है? दूसरा सबसे बड़ा अनिला जी, ये दोस्ती है या कूटनीति की दोस्ती है? ये देखिए ऐसा है कि वो भी देश है, हम भी देश हैं, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। और आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। तो यूएसए को मुझे लगता है जितनी जरूरत हमको यूएसए की है, तो यूएसए को भी हमारी उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा मैंने कहा, जो है ट्रेडिंग में हमारा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अनिला जी हमारे साथ अतुल सक्सेना भी है। हाँ, अनिला जी हमारे साथ अतुल सक्सेना भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतुल जी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया हम मोदी के साथ खड़े इस लड़ाई में, हम वेंटिलेटर भेजेंगे। इसमें आपको कोई सियासत तो नहीं दिखाई देती है ना? देखिए, जिसको अगर सियासत देखनी है, नहीं अनिला जी, मेरा सवाल अतुल से, मेरा सवाल अतुल सक्सेना से। अनिला जी। जी मनीष जी बोलिए। अतुल जी, अगर आपको मेरी आवाज आई हो तो मेरा सवाल यह है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया हम मोदी के साथ खड़े हैं, कोरोना की लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है, वेंटिलेटर देंगे, फ्री में वेंटिलेटर देंगे। आपको कोई सियासत तो नजर नहीं आती? देखिए मनीष जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मनीष जी देखिए, मनीष जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मनीष जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, अतुल जी बोले आप। मनीष जी, ट्रंप ने कहा है कि हम भारत को वेंटिलेटर देंगे, बड़ी अच्छी बात है, वेंटिलेटर देने चाहिए, क्योंकि हमने भी अमेरिका को हाइड्रोक्लोरोक्विन दी है, हालांकि वो धमकी पर दी है। जब ट्रंप ने मोदी जी को धमकी देने का कार्य करा तो मोदी जी ने कूटनीतिक नहीं, डर के मारे अमेरिका को हाइड्रोक्लोरोक्विन की सप्लाई दे दी। रहा सवाल प्रशंसा का, यह सवाल प्रशंसा का नहीं है। ये समय जो है, यह समय उन लोगों का है जो लोग कभी रोड पर तो कभी ट्रेनों की पटरी पर बेबस मजदूर मारे जा रहे हैं, उस पर नियंत्रण करने का है। मुझे उम्मीद थी अतुल जी, मुझे उम्मीद थी कि आपको इस कोरोना की अंधेरी रात में, आपको कोरोना के अंधेरी रात में सुबह नहीं दिख रहा कि आपको वेंटिलेटर मिलेंगे, जहां पर हमारे देश में इस समय एक एक संसाधन की जरूरत है। मुझे उम्मीद थी आप ऐसे ही कुछ कहेंगे। राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहे हैं, आपका स्वागत है। के बाद एक शो में आपके साथ कर रहा हूँ जी। राजीव जी, आपको देख रहा हूँ जी। राजीव जी, सवाल ये है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे।
ये बात तो साफ है, लेकिन भारत में आपकी और सरकार के बीच की दोस्ती टूटती बनती रहती है। अमेरिका की ये दोस्ती आपको कैसी दिखती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डिप्लोमेसी के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई और अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अमेरिका समेत एक साथ, चाहे वो आसियान देश हो, चाहे ब्रिक्स हो, G20 हो, भारत के जो राजनयिक रिश्ते हैं वो अभी श्रेष्ठतम स्तर पर है। और निश्चित तौर पर एक विश्व के बड़े नेता के तौर पर एक जो कद उनका बढ़ा है उसका लाभ कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी दिख रहा है। जिस तरह से एक अनौपचारिक तरीके से वो दोनों मिलते हैं, दोनों के बॉडी लैंग्वेज को भी देख करके दो राष्ट्र प्रमुखों के बीच का जो संबंध है उससे भी कहीं ना कहीं जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका का जो लंबे समय तक एक नरम रवैया रहा है वो काफी हद तक बदला और हम उनके एक विश्वसनीय सहयोगी के तौर पर वैश्विक मानचित्र पर उभर करके आए हैं। और इसीलिए मैं धमकी वगैरह जैसे शब्दों की बात नहीं कहूंगा, ये दोस्ती है और इस दोस्ती को दूर तक ले जाना है। मुझे लगता है संकट की इस घड़ी में भारत ने उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के जरिए अगर मदद की, उन्होंने जो जिस तरीके से वेंटिलेटर्स वगैरह की बात कही और नरेंद्र मोदी जी की उदारता पूर्वक सराहना की, ये कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी गौरव का क्षण है। संकट में जिस तरह से हम लोगों ने अवसर देखा और जिस तरह से भारत ने इस मुश्किल वक्त में एक मॉडल दुनिया के सामने रखा है, हम अपने संक्रमण के दायरे को बढ़ने नहीं दे रहे हैं और हमारे यहाँ दुनिया के कई मुल्कों की मदद के लिए आज भी आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक ऐसी स्थिति है जिसका लंबे समय से भारत को इंतजार था। यानी राजीव जी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये जोड़ी नंबर 1 भी होगी और फ्रेंडशिप नंबर 1 भी है। निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दुनिया एक ध्रुवीय है। अमेरिका की जो शक्ति हाल के वर्षों में बढ़ी है उसमें आज ये समझना बेहद जरूरी है कि चाहे वो आपके व्यापारिक संबंध हो, सामरिक संबंध हो, अमेरिका और भारत के रिश्ते अप्रवासी भारतीयों के जरिए जिस तरह से एक ऐसी स्थिति में आए हैं कि उनके दो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के फंड मैनेजमेंट से लेकर के तमाम क्षेत्रों में भारतीय समुदाय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हुई है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं जिस तरह से मोटिवेट करने का काम किया, इंस्पायर करने का काम किया, लीड करने का काम किया देश को दुनिया के तमाम मुल्कों में जाकर, उससे अमेरिका भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में भारत को देखने का नजरिया राजीव जी हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी भी मौजूद हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा की विचारधारा आप अगर टीवी पे देखते सुनते होंगे तो आप जानते हैं कि वो कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती है और आज राहुल गांधी भी सुखदेव विहार के पास घूमते हुए दिखाई दिए थे। दीपक झा, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन उससे पहले मैं गोयल साहब के पास चलता हूं। गोयल साहब, भारत अमेरिका के बीच, ट्रंप मोदी के बीच की ये दोस्ती जोड़ी नंबर 1। देखिए मनीष जी, 2-3 छोटी छोटी बातें कहूंगा मैं। पहली बात तो ये है कि ट्रंप का अगर हम देखें प्रेसिडेंट बनने के बाद में तो हमेशा ये आप पाएंगे कि बड़े ट्रांजैक्शनल, जिसको अंग्रेजी में बोलते रहे हैं कि ट्रांजैक्शनल उनकी अनाउंसमेंट रही हैं और उनकी जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी पर, विदेश नीति पर, वो भी काफी ट्रांजैक्शनल रही है। आपको याद होगा कि अहमदाबाद जब आए थे वो, तो बड़ी उम्मीद थी कि ट्रेड डील भी होगी, लेकिन नहीं हुई। इसके बाद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए जो उन्होंने कहा कि वरना इसके नतीजे सही नहीं हो, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो वो भी याद है। इसके बाद में उन्होंने भारत की सराहना भी की कि कोविड के को सुलझाने में। तो बहरहाल सारा मिलाकर के अगर देखा जाएगा तो चीज यह है कि ट्रंप साहब भारत का साथ चाहते हैं इस कोविड के खिलाफ लड़ाई में, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है कि जो चाइना से उनका जो झगड़ा चल रहा है वो उसमें भारत का साथ चाहते हैं। अभी आपको शायद याद हो 18-19 मई को
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली होने वाली है। उसमें भारत जो है जनरल कमेटी का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का प्रेसिडेंट बनेगा और उस रूप में इस सारे मामले में भूमिका काफी अहम रहेगी। दूसरी चीज ये है, आपको शायद याद हो कि यूएसए को मिलाकर के कुछ 5-6 देशों ने वेस्ट के, ये भी उन्होंने एक नोट दिया है कि ताइवान को एज ऑब्जर्वर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसके लिए भी भारत की भूमिका काफी अहम होगी। तो बहरहाल कुल मिलाकर के अगर हम अभी का मौका देखें, क्योंकि ट्रंप साहब काफी ट्रांजैक्शनल हैं, तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, तो अभी यूएसए को भारत की जरूरत है और इस जरूरत को देखते हुए मोदी साहब उनके दोस्त भी हैं। अगर कल खुदा ना खास्ता कोई बात उल्टी हो गई तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो 1-2 बातें कड़ी भी बोल दे, लेकिन दोस्ती में चलता है ये। गोयल साहब एक छोटा जवाब चाहूंगा, प्रश्न भी छोटा है। ये चीन पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए भारत के साथ रिश्तों की प्रगाढ़ता होती दिख रही है आपको? जी, चाइना एक बहुत बड़ा एक सबब है जिसकी वजह से भारत के साथ के करीब आना चाह रहा है यूएसए। हमें यह भी देखना होगा कि इस सारे संदर्भ में हमको चीन की कितनी जरूरत है और हम चीन के साथ कितना उलझ सकते हैं। हमें अपना देखना है, हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, बजाय ये देखें कि यूएसए का क्या ऑब्जेक्टिव है। गोयल साहब, चीन तो वैसे ही तिल मिलाया हुआ है। उसने स्कार्दू, जो कि पीओके में स्कार्दू है, वहां पर पाकिस्तान को रनवे और उनके लड़ाकू विमानों के उतरने और हवा में उड़ान भरने के लिए वो मदद कर रहा है, क्योंकि सी पैक का उसका इंटरेस्ट है। बहरहाल मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। हमारे साथ दीपक झा हैं। दीपक झा, राहुल गांधी सुखदेव विहार आज मजदूरों से, प्रवासी मजदूरों से मिलने पहुंचे। चीन की भी बात कर लेते हैं, चीन भी चले जाते हैं, पाकिस्तान की वकालत करते, कई बार पाकिस्तान की मेजें, आपकी पार्टी जिसकी आप विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, उनके नाम से मेजें ऐसी थपथपाई जाती हैं। मनीष जी, बात है सब लुट रहा है आंखों के सामने, कहते हैं वो सीना ठोक देश का उत्थान हो रहा है। तो देश का उत्थान यही है कि लोग सड़क पे मर रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं, और यहाँ पर एक सत्ता लोभी व्यक्ति जिसको अहंकार इतना ज्यादा है, मद इतना ज्यादा है, अहंकार इतना ज्यादा है, दुनिया उसके सामने उसके लिए ताली बजाए। अरे आपको ताली बजवाने का इतना शौक है तो क्या करेंगे? ऐसे प्रधानमंत्री पर तो लानत होगी देशवासियों की। देश की जनता भूखी प्यासी मर रही है और राजा करके दुनिया हमारे लिए खड़ी है। एक उदाहरण दूंगा मनीष जी। दीपक झा, आप मेरा सवाल सुने, आप मेरा सवाल सुने। वेंटिलेटर क्या होता है? आप खुद एक डॉक्टर हैं। वेंटिलेटर क्या होता है? जब आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो तो वेंटिलेटर दिया जाता है, जिसके जरिए ऑक्सीजन सप्लाई होता है। आप कह रहे हैं अगर अमेरिका की ये पेशकश है तो आपकी आंखों में खटकती है? खटकती नहीं, बात है कि अमेरिका खुद अपने लोगों को डील नहीं कर पा रहा कोरोना पेशेंट को, वो हमको क्या देगा? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाली बात है। तो मोदी जी और ट्रंप, ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं, गाल बजाना जानते हैं और दुनिया को लगता है कि शंख बज रहा है। तो ट्रंप और मोदी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो किसी का भला नहीं करने वाले हैं। तो सत्ता और गद्दी के लोभी लोग हैं, तो दोनों लोग किसी का भला नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं होना, यह आपकी जुबान पर ऐसा रट्टू तोता जैसा शब्द बैठा हुआ है कि आपसे कोई भी सवाल अगर सकारात्मक बात भी की जाए तो आलोचना आनी ही आनी है। आलोचना अच्छी होती है व्यवस्था के लिए, सुधार के लिए, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में तो बख्श दीजिए आप। ट्रंप साहब आए थे, इंडिया का टूर करके चले गए थे, बाबा जी का चुल्लू पकड़ा के चले गए थे इंडियन सारे भारतीय लोगों को। मोदी जी उनकी 4 दिन और भगत में थे, कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन था कोरोना का, फरवरी की जब इनकी आगवानी की गई थी। आज मैं कह रहा हूँ कि रावण एक ऐसा राजा था। अनिला जी, दीपक झा को अगर आप सुन पा रही हैं तो दीपक झा की नजर में ना वेंटिलेटर का कोई महत्व है, ना ही रिश्तों के प्रगाढ़ होने का। सत्ता का लोभ, सत्ता का लालच उसका बढ़ता गया था। उसी तरीके से मोदी जी और ट्रंप, इनके देश के लोग मर रहे हैं सड़कों पे,
बना। अनिला जी, आप भूख से, अनिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिला जी, आवाज आ रही है आपको? तारीफ चाहिए मोदी जी को। अनिला जी, आवाज आ रही है? राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, दीपक झा को सिवाय आलोचना के कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनका ये कहना है आखिर वेंटिलेटर दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? सवाल है दीपक झा जी जो भी कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि एक दुनिया के एक बड़े राष्ट्र के प्रमुख को वो हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बाबा जी का ठिल्लू और क्या क्या जो सतही मुहावरों के जरिए। नहीं दीपक जी, मैंने आपको सुन लिया। दीपक जी, आपको मैंने सुन लिया। दीपक जी, मैंने आपको सुन लिया। आप मुझे दीपक झा जब आप बोल रहे थे किसी ने कुछ नहीं कहा। दीपक झा राजीव जी को बोलने दीजिए। आप जब कह रहे थे किसी ने कुछ नहीं कहा। डिबेट में बैठने का तरीका सीख लीजिए दीपक जी। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज कहीं ना कहीं वेंटिलेटर्स की जरूरत है और संकट की इस घड़ी में अगर अमेरिका ने आपको वेंटिलेटर्स देने की बात कही है तो क्या बड़ा किया इस तरह के शब्दों के प्रयोग से दो देशों के रिश्तों को कृपया आघात पहुंचाने का काम कांग्रेस न करे। जी राजीव जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये बहस और चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और भारत अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्तों को लेकर देश का सवाल जारी है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। हमारे साथ अनिला सिंह जी, सुरेश कुमार गोयल, राजीव रंजन जी, अतुल कुमार सक्सेना और दीपक झा मौजूद है। अनिला जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज सुनाई आएगी। अनिला जी, गोयल साहब के मुताबिक ये दोस्ती से ज्यादा कूटनीति है। जी मनीष जी, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि देखिए दो देशों के बीच में ये बात चल रही है, तो ये जितनी भी बातें होती हैं इसके पीछे बिल्कुल कूटनीति होती है और इसमें कोई खराब बात भी नहीं है। यूएसए को अपना देश चलाना है, भारत को अपना देश चलाना है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो लगेगा कि भारतीयों के लिए सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, वो काम करेंगे और वो किस प्रकार से करवाते हैं ये उनके ऊपर है। पर अभी मैं दीपक झा जी को सुन रही थी, उससे पहले मैं अयान सक्सेना जी को सुन रही थी और खासतौर से दीपक झा जी की भाषा जो है मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ये, और गाल बजाना और बाबा जी का ठुल्लू, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ दो राज्यों के विषय में बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे प्रवासी श्रम सेवकों के विषय में चर्चा नहीं हो रही थी, दो देशों के विषय में चर्चा हो रही है। दो देशों के जो आला कमान है, प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके विषय में बात हो रही है। तो शायद अगर थोड़ी सीरियसनेस इसमें दिखाई जाए तो बेहतर हो। ये दो देशों का विषय है। देखिए, ऐसा है कि यूएसए से अगर हम के विषय में बात करते हैं तो क्या हम भूल जाएंगे कि 1962 में जब इंडो-सीनो वॉर हुआ था, तब एंड मोमेंट में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट भेजकर वो सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि अगले दिन चाइना को सीज फायर डिक्लेयर करना पड़ा था। तो अमेरिका से ऐसा नहीं है कि हमारे संबंध आज कोई नए हैं, अच्छे संबंध रहे हैं और समय के अनुसार हर प्रधानमंत्री ने, मैं केवल नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ, पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं, किसी ने रशिया के साथ क्लोज आने का प्रयास किया, कभी किसी ने यूएसए के साथ आने का प्रयास किया, अपने अपने ढंग से किया, चाहे वो उसमें सफलता प्राप्त कर पाए कि नहीं कर पाए। परंतु आज की तारीख लेकिन अनिला जी, एक बड़ा सवाल है। अनिला जी, बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के 14 राज्यों के गवर्नर ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि चीन ने जो कोरोना दिया है उससे बदले की कार्रवाई जरूरी है। यह दबाव भी बन रहा है अमेरिका में। देखिए, यूएसए में क्या है क्या नहीं है मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, परंतु मैं इतना जानती हूँ भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अच्छी तरीके से स्टैंड लेना जानते हैं, वो अच्छी तरीके से चीजों को बैलेंस करना जानते हैं। आप भी जानते हैं कि जो चाइना के जो आला कमान है वो 2 बार हमारे देश में आ चुके हैं। उसी प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं
वो अपने आप को बहुत बड़े विश्व के नेता मानते थे, परंतु आपने देखा कि किस प्रकार से आए और उन्होंने लोहा मान लिया भारतवर्ष का। और जब नरेंद्र मोदी जी यूएसए गए थे और हाउडी मोदी कितना सफल हुआ था। जी अनिला तो जी, अनिला जी, विपक्ष ने तो इसे म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब तक कह दिया था। विपक्ष ने इसे म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब तक कह दिया था। अतुल सक्सेना हमारे साथ है। अतुल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा आपसे सवाल है कि इस समय चीन को लेकर सारी दुनिया में जो एक चौतरफा दबाव बनाने की बात हो रही है, इससे आपको, अगर भारत के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए मनीष जी, हमारे को चीन के साथ, चीन के साथ जो रिश्ते भारत के हैं या अमेरिका के, हमें आज उस विषय में बात नहीं करनी है। आज जो बात है कि भारत वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, हमें उस पर चर्चा करनी है। और बड़े अफसोस की बात है कि 12 तारीख मैं आपको बताता हूँ, अतुल जी एक सेकंड रुके, अतुल जी एक सेकंड रुके, मैं आपको बताता हूँ ये चर्चा और आगे कैसे बढ़ेगी। चर्चा बढ़ेगी। अमेरिका ने ये भी कहा है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन बना ली जाएगी और उसमें भी भारत साथ है। तो ये अपने आप में एक बड़ी दोस्ती की मिसाल है। रोड पर है, अपनी जान दे रहा है, ट्रेन की पटरी पर जान दे रहा है। और आज की इस त्रासदी में भी मोदी जी अवसर ढूंढ रहे हैं। जो आज कोल का 500 करोड़ रुपए का जो पैकेज की घोषणा करी है, 50,000 करोड़ की, 500 कोल ब्लॉक की नीलामी की बात कही गई है। अतुल जी आपको खुशी नहीं है क्या? अतुल जी आपको खुशी नहीं है कि वैक्सीन अगर विकसित हो जाती है तो अमेरिका पूरी दुनिया में और खासकर भारत में फ्री वैक्सीन देने की बात कर रहा है? मनीष जी, आपका एक राष्ट्रीय चैनल है और यहाँ पर चर्चा लग रहा है जैसे कि लोकल चैनल की करना चाह रहे हैं सक्सेना साहब। जी अनिला जी, आप रुके। राजीव रंजन जी, विपक्ष को लगता है अगर अमेरिका ये प्रस्ताव भी दे रहा है, अमेरिका वैक्सीन पे काम कर रहा है और उसके विचारों में एक उम्मीद भी जागी है कि इस साल के अंत तक एक वैक्सीन आ जाएगी जो कोरोना का एक अदृश्य दुश्मन है, उसका खात्मा करेगी, जिसमें भारत भी साथ है। अगर वो फ्री में वैक्सीन देने की बात कर रहा है, विपक्ष के गले नहीं उतर रही ये बात? दीपक झा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अगर अमेरिका फ्री वैक्सीन देने की बात कर रहा है, उसमें भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आलोचना का मौका और अवसर ढूंढ लेना चाहिए? केवल इस बात को रख रहे हैं कि आज का समय जो है, उस जो संकट जो भारत देश के मजदूरों पे है, भारत के हर वर्ग के साथी पर है, हमें उस पे ध्यान देने की जरूरत है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 12 तारीख को जो पैकेज की घोषणा करी गई है और 13 तारीख को हमें अतुल जी इस समय हर जान, पूरी मानवता के लिए वैक्सीन जरूरी है। अगर उस पर चर्चा हो रही है और अमेरिका ये प्रस्ताव और विचार रख रहा है कि वो पूरे भारत में फ्री में वैक्सीन देगा, तो आपको तो खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। मनीष जी, बात वो नहीं है, बात ये है कि अमेरिका ने जो देने का प्रस्ताव किया है वेंटिलेटर्स, उसका स्वागत है। और जो आपने ट्रंप की तारीफ की बात कही गई है, ट्रंप तारीफ भी करते हैं और ट्रंप धमकाते भी हैं। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री की किस तरीके से धमकी दी गई थी हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेकर के, वो भी हम सब ने आपने देखा है। यहाँ आज जो जरूरत है कि मोदी जी जो किस त्राही में भी जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, 12 तारीख को कहते हैं 20 लाख की घोषणा। सुरेश जी, गोयल साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अमेरिका में 14 राज्यों ने लिखकर ये दिया है कि कोरोना को लेकर जो अमेरिका पर संकट आया, इतने हजारों, 80,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, चीन को इसका बदला और सबक सिखाना जरूरी है। देखिए, उन्होंने जो कहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए
कि जो चीन में ये जो वायरस शुरू हुआ है इसके पीछे क्या सबब रहा है, क्या, और ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि चीन इसकी वजह रही है, और ये बात एक्चुअली ये साबित भी हो चुकी है काफी सारे डॉक्यूमेंट से और टाइमलाइन से कि WHO और चीन ने काफी सारी जानकारियों को देर से बाकी कंट्रीज के साथ में साझा किया और उससे काफी परेशानी हुई है। और ये जो है एक मुद्दा ऐसा है जिसके बारे में मेरा ख्याल है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि क्या वजह रही, ताकि आगे ऐसी गलती दोबारा ना हो। खैर, इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए कि चीन एक ताकतवर देश है, यूएसए ताकतवर देश है और हम भी ताकत में कम नहीं है। ये जब 3-4 ताकतवर देशों को आपस में जब बातचीत होती है तो कहीं ऊपर जाते हैं, कहीं नीचे जाते हैं, लेकिन आखिरकार बातचीत करने से ही हल होता है। आपने जो एग्जाम्पल दिया CPEC का, ये सब बताया, देखिए भारत और चीन दोनों ताकतवर देशों के तौर पर आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन दबाव नहीं बना पाएंगे, ना चीन हमारे ऊपर और ना हम चीन के ऊपर। ये समझना पड़ेगा हमको, और उसमें यूएसए अपना रोल कहां तक निभाएगा ये एक देखने वाली बात है। जी जी, गोयल साहब, राजीव रंजन जी, अगर आवाज आ रही है तो भारत इस समय दुनिया भर में और खासकर अमेरिका में मलेरिया की HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देकर यह बता दिया कि भारत दुनिया में फार्मा का पावर हाउस बनने जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये है वैश्विक आपदा और इसमें अवसर ढूंढने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अगर किया है तो चुनौती को अवसर में बदलने का एक अवसर है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ताइवान को लेकर के जो रणनीति है, उइगर विद्रोहियों को लेकर के इस पूरे प्रकरण को अमेरिका ने इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की है। भारत के लिए संभावनाएं हैं और कहीं ना कहीं चाइना आइसोलेट हो रहा है और इसका फायदा एक संकेत के तौर पर एप्पल ने जिस तरह से अपनी क्षमता का 20% भारत में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, उत्पादन क्षमता का, ये एक संकेत है। दुनिया के अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो प्रतिष्ठान है वो चीन में है और जिस तरह से पश्चिमी जगत और अमेरिका के चीन के खिलाफ दिख रहे हैं, भारत के साथ चीन की जो पुरानी अदावत कह सकते हैं, डिप्लोमेसी में थोड़ा सॉफ्ट नजरिया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कुल मिलाकर के भारत के लिए एक आर्थिक महाशक्ति बनने के अवसर को भी हम देखते हैं। और इसीलिए अगर कायदे से आप अपनी बिसात अगर बिछाएंगे तो चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की जो हैसियत है वो बड़ी बन करके उभरेगी और ये राजनीतिक तौर पर भी अस्थायित्व का राष्ट्र है। मोदी जी ने दुनिया को ये बताया है कि एक लंबे समय तक एक कार्यकाल में भारत के अंदर जो आर्थिक सुधार की जो गुंजाइशें हैं वो लगातार पटरी पर है, बढ़ती जा रही है और इस मुश्किल वक्त में भी आज के जो ऐलान है वो वित्तीय जो अस्थिरता का वातावरण है अर्थव्यवस्था के लिए, जिनको 8 कोर सेक्टर्स में जो आशंकाएं हैं उनके निराकरण के लिए एक बड़ा रोड मैप आज सामने आ गया। जी 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 जी, राजीव जी, दीपक झा, अगर टीका बन जाता है और भारत में वो फ्री में उपलब्ध होता है तो उसमें कोई परेशानी तो नहीं है आपको? मनीष जी 10 सेकंड 20 सेकंड बगैर इंटरप्रेट बोलना चाहूंगा मैं। आप भी सबसे पहले दीपक झा मनचाहा कहने के लिए अनचाहा सुनने की आदत भी डाली आप। बिल्कुल सुनता हूं मनीष जी। सबसे पहले मैं श्रीमती अनिला सिंह जी को हिंदी ज्ञान के लिए उनको बताना चाहूंगा, गाल बजाना एक ऐसी कहावत है जो कुछ कर नहीं पाता वो गाल बजाता है और ढोल बजाता है, वो और बाबा जी का ठुल्लू भी एक कहावत है आजकल। तो इसको अन्यथा ले रहे हैं, पता नहीं किस बुद्धि के स्तर से सोच पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं हैरान हूं। दीपक झा, शब्दों की मर्यादा और गरिमा कम न की जाए। ये देश के सवाल का मंच है, यहाँ पर शब्दों की मर्यादा और गरिमा बनी रहे। सिंह जी का हिंदी का ज्ञान में थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा था 2 कहावतों के माध्यम से। दूसरी बात मैं आज कह रहा हूँ, मोदी जी को अमेरिका फॉलो करता है, ट्विटर पे अनफॉलो कर देता है कि कोई नामो निशान नहीं आता। आप इतने ग्रेडी हो गए हैं क्या, आप इतने लोलुप हो गए हैं कि दुनिया में अमेरिका आपके साथ खड़ा है? अमेरिका आपके साथ नहीं खड़ा है। अमेरिका आपको धमकी देके क्लोरोक्विन ले सकता है। अमेरिका अपने लोगों के लिए वेंटिलेटर नहीं दे पा रहा है। आज आपको क्या देखा, हिंदुस्तान में जो कंपनियां मेडिसिन फार्मा बना रही है, दवाइयां बना रहे हैं, वो मोदी जी ने कौन सी कंपनी स्थापित कर दिया है कि मोदी जी के द्वारा स्थापित की हुई कंपनियों ने अमेरिका को दवाई दिया हो? भाई साहब, वो पिछले 70 सालों में
देश में निरंतर विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। तो कृपया आप देश में ऐसा ज्ञान न फैलाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ट्रंप की आप दोस्ती, ट्रंप आपको थपकी लगाता है आगे पीछे, आप सीना चौड़ा करके कहते ट्रंप हमारे साथ खड़ा है। अरे कहाँ खड़ा है? पतंजलि की बात करता हूँ, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, उन्होंने बोला था। दीपक झा, आज की जानकारी आपके पास नहीं है। दीपक झा, आपके पास आज की जानकारी नहीं है। आपने अगर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पढ़ा होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है अगर आप पढ़े होते या उनके वक्तव्य को सुने होते तो ये नहीं कहते। गोयल साहब जी, गोयल साहब, ये मानवता के बचाने के लिए, मानवता ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अगर मोदी ट्रंप साथ आते हैं तो भारत में सियासत तेज हो जाती है। देखिए, मैं सियासत की बात नहीं करूंगा, सियासत की मैं बात काफी देर से सुन रहा हूं, लेकिन सही बात यह है कि जो एक ये महामारी फैल रही है, इस महामारी में जितने भी देश हैं सबको इकट्ठे आकर के इससे लड़ना है, इसको डील करना है। और इसके लिए अगर यूएसए का ऑफर है, अब ये पता नहीं कि वो कहां तक इंप्लीमेंट होगा, लेकिन अगर यूएसए का ऑफर है कि वो इंडिया को फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, तो ये इसको हम कहेंगे कि हमारी कूटनीति एक सफलता है, प्रधानमंत्री मोदी की सफलता है, और इसको हमको वेलकम करना चाहिए। आपको कोई शक लगता है गोयल साहब? देखिए, जब तक इतने सारे हमने देखे हैं मामले कि जब तक कोई पूरा नहीं हो जाए तो शक रहता ही है। तो मैं खाली इतना ही कहूंगा कि देयर इज मेनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप्स। नहीं, लेकिन गोयल साहब, एक बात तो ये भी है, ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल भी बांधते रहे। केवल एक धमकी का वाकया जिसको विपक्ष भारत में पूरे ताकत से उठा रहा है, अगर आप ये देखें तो ऐसे सैकड़ों ट्वीट और वक्तव्य है जिसमें वो मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। जी जी, बिल्कुल। मैंने यही कहा कि वो तारीफ काफी कर रहे हैं, सब सारी चीजें अच्छी हैं। मैं और जो उन्होंने कहा है, ऑफर किया है, मैं उस ऑफर को मैं समझता हूं कि काफी अच्छा ऑफर है, वेलकम करना चाहिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि वो उस ऑफर के मुताबिक जब साल के आखिर तक जो उम्मीद है कि वैक्सीन बन जाएगी, तो वैक्सीन वो हिंदुस्तान को अवेलेबल भी करेंगे। बल्कि हमने तो कहा है कि जब वैक्सीन बन जाएगी, हमको जो वैक्सीन हिंदुस्तान में बनाने का अधिकार होना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि यूएसए हमको वो बनाने का अधिकार भी देगा। जी, अतुल जी, आपने सुन लिया, ये सुरेश कुमार गोयल साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं और इनके मुताबिक ये कदम, ये पहल स्कीम से क्या हम आदमी। मनीष जी, दीपक झा, मेरा सवाल अतुल सक्सेना से। जी मनीष जी, देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है जो आप बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी की तारीफ करी। ऐसा देश में या भारत के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारत के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करी हो। तो होता रहता है, हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से, ठीक है। पर आज ये समय जो है, ये एक दूसरे की तारीफ पे ध्यान देने का नहीं है। आज ये समय है कि जो हमारे मजदूर साथी रोड पे मर रहे हैं, ट्रेनों की पटरी पे मर रहे हैं, उस पर नियंत्रण हमें रखना चाहिए। जो आर्थिक पैकेज जो मोदी जी ने घोषणा करी है, वो केवल जुमलेबाजी बनके नहीं रहना चाहिए, उस पर वाकई काम होना चाहिए। और वो उससे गरीब को क्या मिल रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब पिछले 4 दिन आप अतुल जी एक बात का ध्यान रखें। आप पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया था, उसमें साफ कहा था अब अगली लड़ाई जन से जग तक की है। राजीव रंजन जी, जन से जग तक की लड़ाई में अतुल सक्सेना और दीपक झा जैसे लोगों को आपत्ति है, पेट में दर्द हो जाता है। राजीव जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के निर्वाचित मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और जनता ने उनको जनादेश से प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए अब केवल एक राजनीतिक दल के नेता नहीं।
वो अतुल जी के भी प्रधानमंत्री और दीपक जी के भी है, लेकिन ये शायद राजनीति से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं। जो रोड मैप आपके साथ दिक्कत क्या है, क्यों आप लोग डेस्परेट हैं? दीपक झा, मैंने पहले आपसे कहा था, दीपक झा, जब आप बोल रहे थे सब लोग शांत बैठे थे। दीपक झा, ये गरिमा रखिए आप। शिष्टाचार सीख लीजिए, ये दूर तक जाना अगर है नहीं तो इतनी तमीज रखिए, इतनी तमीज रखिए, लोगों को भी हमारे पेट में दर्द होता रहेगा। तो भाजपा का चिल्लाइए, भाजपा का चिल्लाते रहिए, इसीलिए जनता ने आपको सुनना पड़ता है। मोदी इज माय फ्रेंड। दीपक जी और अतुल जी चिल्लाते रहिए, जनता ने इसीलिए आप लोगों को सुनना पड़ता है। 40 करोड़ भाई बहन जो सड़कों पर उतर रहे हैं। अब इतिहास में पुरातत्वावशेष के तौर पर कांग्रेस का जो गई, और मुझे नहीं लगता कि दीपक झा, अतुल सक्सेना, अनिला सिंह जी, राजीव रंजन जी और सुरेश कुमार गोयल जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा और बहस में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सवाल में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।